है 18 मत्ती अध्याय 18 मैं पढ़ता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधोगे, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलोगे। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जो दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं भी उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रही बाइबल? जहाँ पर दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे और जो कुछ आप पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। अगर हम परमेश्वर को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं तो बाइबल कहती है, भजन संहिता कहता है कि वो परमेश्वर है ही नहीं है। वो ये समझता है परमेश्वर है ही नहीं है। अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाते हैं तो वो भी उसी तरीके से काम करेगा जो हम चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में वैसे काम होने दे। प्रभु बोलता है कि तुम मुझसे मांगो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्या? जब आप मांगेंगे प्रभु से, प्रभु की इच्छा है कि जब आप मांगते हैं तो प्रभु देने की इच्छा रखता है। लेकिन जब हम परमेश्वर से मांगते ही नहीं है, हम परमेश्वर को परमेश्वर समझ के वो महत्व हम देते ही नहीं है, तो क्या हम उससे प्राप्त करेंगे? नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी बच्चे को हम डॉक्टर के लिए भेजते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए भेजते हैं या इंजीनियर की पढ़ाई के लिए भेजते हैं, तो हम क्या करते? उतना उसके ऊपर पैसे लगाते हैं। उसका अगर डॉक्टर बनना है तो पहले एक एग्ज़ाम रहता है, वो पास करना पड़ता है। फिर वो पास होने के बाद फिर वो डॉक्टर का एडमिशन मिलता है। एडमिशन के लिए भी कई लाखों रुपए वहाँ पर डालना पड़ता है। उसके बाद वो डॉक्टर की पढ़ाई उस लड़के को रात दिन पढ़ के मेहनत करके उसे क्या करना पड़ता है? हासिल करना पड़ता है। हाँ, उसके पहले उसे नहीं मिलेगा। जब हम संसारिक तौर तरीकों को समझते हैं और संसारिक तौर तरीके समझने के बाद हमें तभी पता चलता है कि ये बंदा पास होगा या फेल होगा। लेकिन बाइबल क्या बोलती है कि जो कुछ तुम प्रभु के लिए करते हो, जो कुछ हम यीशु मसीह के लिए करते हैं, तन मन धन लगाकर जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ हम इस पृथ्वी पे बांध रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए खोल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में हम परमेश्वर को देखने के लिए शुरू करें। हम लोगों को ना देके हम यीशु को देखें कि मैं मेरा जीवन सच में यीशु मसीह के साथ व्यतीत कर रहा हूं या नहीं। सचमुच में परमेश्वर को अपना जीवन दिया है या नहीं। मैं जब यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि मैं संसार के तौर तरीकों को छोड़कर मैं यीशु के वचन के अनुसार अपना जीवन नए तरीके से शुरू कर दिया है। लोग अलग अलग हमें मिलेंगे और हम उन लोगों की तरह ही धीरे धीरे हम बन जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने 12 चेलों को क्या किया? चुना। कैसे चुना? प्रार्थना किया। 12 चेलों को चुनने से पहले जाकर पहाड़ पर प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद 12 चेलों को प्रभु ने नियुक्त किया। हाँ, यानी वो प्रभु होकर भी उसे क्या, कुछ डिसीजन लेने से पहले वो क्या करता था? जाकर प्रार्थना करता था।
जब प्रार्थना करने के बाद फिर वो निर्णय लेता है कि मुझे किसे चुनना है और किसे नहीं चुनना है। उसके पहले वो परमेश्वर होते हुए वो ये भी कर सकता था, हाँ ठीक है चलो आ जाओ, लेकिन वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं तेरे राज और धर्म और नीतिमत्ता की खोज के लिए मैं किसे चुनूं, किन लोगों को इस पृथ्वी पर चुनूं। आज हम मत्ती पढ़ते, लूका पढ़ते, सारे जो चेलों का नाम लेते हैं, उनको प्रभु ने चुनने से पहला प्रभु से बातें किया, अपने पिता से बातें किया, उससे उपस्थिति मांगी कि मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे वो पावर, वो सामर्थ्य से भर दीजिए। हाँ हालेलुया। वो प्रभु होकर भी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। जब हम इस पृथ्वी पर मनुष्य होकर भी प्रार्थना के महत्व को बहुत ही कम समझते हैं। हम सोचते हैं कि लोग रहेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे, मेरे घर में अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ प्रार्थना करेगा तो मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं, आपके घर में प्रार्थना करने वाले आप अकेले हैं, लेकिन आपको फिर भी प्रार्थना करते रहना है। आप अकेले हैं, कोई बात नहीं है, आपके घर में कोई प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन आपको उस घर में प्रभु की उपस्थिति को लाने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अपने आप को प्रभु के अंदर अपने मन को रखना पड़ेगा। बहुत सी परिस्थितियां शैतान दिखाई देगा, शैतान बोलेगा देख तू प्रार्थना करके कुछ नहीं हो रहा है, देख तू जो कुछ भी कर रहा है असफल हो रहा है। लेकिन जो शैतान आपको बता रहा है वास्तव में वो सत्य नहीं है। सत्य ये है कि प्रभु कहता है कि तू मेरे नाम से मांग और मैं स्वर्ग के झरोखों को खोल दूंगा। तू बीज बोकर देख, मैं तेरे लिए स्वर्ग के झरोखों को खोल दूंगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो ताकि तुम्हें मिल सके। जब प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रतिदिन बातें करता है तो हमें भी बातें यीशु मसीह के साथ करना जरूरी है। क्यों बोल रहे प्रभु 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं उनके बीच में होता हूं? क्योंकि प्रभु जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो उनके नगर में उन्हें ग्रहण नहीं किया, उनके लोगों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, कुछ लोगों ने उनके विरुद्ध खड़े हुए। उसी तरीके से प्रभु ने भी कहा कि देखो चेलों को कि तुम 2-2 करके जाओ, 2-2 करके जाओ। परमेश्वर ने चेलों को क्यों चुना? क्योंकि उसके राज्य को बढ़ा सके। हालेलुया, हालेलुया। जब हमें चर्च में कुछ कार्य मिलता है, लीडरशिप मिलता है, वो इसीलिए मिलता है ताकि हम परमेश्वर के कार्य को बढ़ा सके। हम अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं, परंतु हमारे जीवन से जो जीवन कुछ समय के बाद प्रभु के साथ लुप्त होने वाला है, उस जीवन को बेहतरीन जीने के लिए, जैसे प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, वो ज्योति को बरकरार रखने के लिए, दूसरों के अंदर का अंधकार भगाने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। और इसीलिए हमें प्रकाश प्रभु का ट्रांसफर करते जाना है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे में। ये परमेश्वर का राज्य प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और तब हम इस पृथ्वी से स्वर्ग में जब जाएंगे तब प्रभु कहेगा कि ये मेरा बेटा है जिसे मैंने चुना। हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में ये नहीं है कि कुछ बड़ा हमारा घर या बंगला या गाड़ी रहेगा तो हम संतुष्ट है। आज वास्तव में लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन वे परमेश्वर से दूर हैं। वो क्यों दूर है? क्योंकि वे सत्य के मार्ग से भटक चुके हैं और सत्य को उन्होंने तुच्छ जाना। इसीलिए वे यीशु मसीह के सत्य के वचन को ठुकराते हैं। क्यों ठुकराते हैं? क्योंकि सत्य पर चलना कठिन है, आसान नहीं है।
कभी कभी हम भी जब विश्वासी होते हुए भी कभी कभी क्या होते हैं, लोगों के अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है कि हम जो कुछ भी इस पृथ्वी पर कर रहे हैं वो स्वर्ग में खोला जाएगा। हम जो कुछ भी यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं उसका प्रतिफल मुझे मिलने वाला है, उसका प्रतिफल मेरे घराने को मिलने वाला है, उसका प्रतिफल मेरे बच्चों को मिलने वाला है, उसका प्रतिफल मेरे वंश पीढ़ी पीढ़ी के ऊपर उसका आशीष बरकरार रहेगा। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, हमें परमेश्वर को उतना महत्व देना है, उतना क्या देना है, उतना महत्व देना है। अगर हम किसी चीज को महत्व नहीं देंगे वो चीज आपके हाथ से निकल जाएगी। जिस चीज को आप महत्व देंगे, समय देंगे, वो चीज को आप उतने ही गहराई से समझेंगे। हालेलुया। उदाहरण के लिए लीजिए, एक लड़का है और उसे एक 4 व्हीलर है, उसे रिपेयर करने के लिए वो सीख रहा है। हाँ, रिपेयर करने के लिए सीख रहा है वो। अगर रिपेयर करने के लिए वो सीख रहा है तो उसे देखना पड़ेगा कि दूसरा कैसे रिपेयर कर रहा है। वो सोचेगा कि अरे इतना बड़ा इंजन है, उसमें कितने नट बोल्ट है, ये कहाँ गियर है, 4 चाक है इसमें, कहाँ गियर है, क्या है, पहले तो समझ नहीं पाएगा, उसे बहुत मुश्किल लगेगा वो चीज। लेकिन जब धीरे 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 उसमें वो समय लगाता है, क्या लगाता है, समय लगाता है, अपना वहां पर ध्यान लगाता है, अपने जीवन का महत्व का जो दिन है उस दिन को वहां पर व्यतीत करता है। जब हम अपने जीवन के दिनों को कुछ पाने के लिए हम लगाते हैं, वो चीज ऑटोमेटिक हमारे पास, और हम उसके ऊपर अभ्यास करते हैं तो वो चीज हमें खुद समझाने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। पहले तो हमें ऐसा लग रहा था वो चीज हमसे नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम समय लगाते हैं वो धीरे धीरे हमें आसान लगने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी हमसे यही कहते हैं कि शुरुआत में प्रार्थना करना हमें बहुत कठिन लगेगा। चेलों के लिए भी प्रभु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो, लेकिन चेले सो रहे थे। हमें बहुत आलस आएगा, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना के वक्त हमें नींद आनी शुरू हो जाएगी। प्रार्थना के वक्त हमारा शरीर थका हुआ महसूस करेगा। हम जब प्रार्थना के लिए जाने लगते हैं तो हमें कुछ ना कुछ बाधाएं नजर आने लगेगी। क्यों? शैतान नहीं चाहता है कि आप उस बेहतरीन अनंत जीवन के फल को खाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है कि आप अनंत काल के जीवन को रोटी को खाए। शैतान चाहता है कि आप उस अंधकार में बैठे रहें, ताकि जब आप सत्य को जानते हैं तो शैतान वहां से भागने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हमें प्रभु को महत्व देना है? क्यों हम यीशु को पुकारना है? क्योंकि ये जीवन केवल यीशु ही चला सकता है। ये जीवन का रखवाला केवल यीशु मसीह है जो सुरक्षित रखता है। और इस जीवन को जब हम पृथ्वी पर जीकर हम यहाँ से शरीर को छोड़ते हैं तो प्रभु कहता है कि तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में अनंत काल के जीवन को व्यतीत करोगे। हालेलुया।
जब तक हम अपने आप को सत्य से यीशु के अंदर नहीं रखेंगे, तब तक हम कुछ भी कर ले, हम खाली कटोरा है, हम खाली बॉटल है, क्योंकि हमने यीशु को भरा नहीं है, हम सही तरीके से भरे नहीं है। हालेलुया। अभी ये बॉटल है, ये बॉटल को अगर हम भरते हैं तो इसके अंदर पानी जाएगा, तो सही तरीके से अगर पानी हम डालेंगे तो जाएगा। हाँ? अगर मोबाइल का पासवर्ड हम रखते हैं, अगर वो पासवर्ड का एक नंबर भी भूल जाते हैं तो मोबाइल कंप्लीट तरीके से नहीं खुलेगा। कारण इसका, हर चीज का एक ट्रिक है, हर चीज का एक नियम है। बोलो नियम है। गंवाने का भी नियम है और प्राप्त करने का भी नियम है। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। कई दास है जो वो बताते हैं उनके वचन में कि हम प्रभु को महत्व क्यों देना है, प्रभु हमारे जीवन में कितना जरूरी है। वो तब हमें समझ में आता है जब एक मुसीबत पहाड़ की तरह सामने खड़ी हो जाती है। किसी को लगता है कि कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है या दारू पीने वाला व्यक्ति है, उसे लगता है नहीं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। उसे कई लोग बोलते हैं भाई साहब ऐसा मत करो, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है खराब हो जाएगा, आपका जो पावर है, रोग प्रतिकार शक्ति, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आप उसे छोड़ दो, आप ऐसा मत करो। लेकिन वो कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब हमने देखा कोरोना का जो समय था, तो रोग प्रतिकार शक्ति जिसके अंदर कम था, वो रोग उसे अटैक कर रहा था, वो दुष्ट आत्मा उसे अटैक कर रहे थे। क्यों कर रही थी? क्योंकि उनको लग रहा था कि शरीर से हम बहुत ही फुर्तीले हैं, हम दारू पिए, कुछ भी करे, कुछ भी करे, कोई बात नहीं, हमारा शरीर हट्टा खट्टा है। वो अंधकार में थे, लेकिन जैसे बीमारी आई फटाफट 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 अटैक किया और खत्म हुआ। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, आत्मिक क्षेत्र में कुछ नया होता है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव लाता है। हमें नहीं लगता है, लेकिन जब कठिन समय आता है तब हम धैर्य के साथ खड़े हो जाते हैं, तब हमारे अंदर बीमारी नहीं प्रवेश करेगी। क्यों? क्योंकि हमने उस समय को, भले समय को हमने भला समझ के प्रभु के सामने व्यतीत किया, उस समय को हमने खाली नहीं छोड़ा। हो सकता है कि आप परमेश्वर से लंबे जा रहे हैं, लेकिन लंबा जाकर कोई भी उसका लाभ नहीं होने वाला है। आप सही जीवन जीने के लिए जब शुरू करते हैं, तब आप सारी बीमारियों से लंबे हो जाते हैं, और जब बीमारियां आती है उसे निकालने के लिए, उसे जाने के लिए कई महीने, कई साल लगते हैं। क्यों लगते हैं? जिस तरीके से बीमारी आने के लिए हमने समय गंवाया, और जब बीमारी आ जाती है उसी घर को पकड़ के रखती है। तब हमें डॉक्टर बोलता है आपको 2 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, ये 4 साल तक कोर्स करना पड़ेगा। क्यों? वो घर में वो बीमारी रुकी हुई है। लेकिन जब प्रार्थना का घर आपका शरीर बनता है, तो आपका जो आत्मा है बीमारियों को बाहर फेंकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर बनता है, तो बीमारियां क्या होती है, वो आकर भी आपके शरीर में इंटर नहीं करती है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ
मेरे नाम से करोगे, मुझ पे विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। वो जीवन है। अगर हम उसे नहीं समझ रहे तो हमें समझना है उसकी गंभीरता को, उसके महत्व को, क्योंकि हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन, हमारे बच्चों का जीवन और हमारे बच्चों के बच्चों का जीवन भी प्रभु के हाथों में है। हालेलुया, 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 आमीन। आमीन। हम जो कुछ भी बोएंगे, हम जो कुछ भी यीशु में बोएंगे, वो रिटर्न हमें मिलने वाला है। हाँ, ये कितना खतरनाक है कि प्रभु में जो कुछ भी बो रहे वो रिटर्न मिलने वाला है। हाँ, अगर आप टाइम बो रहे, अगर आप प्रार्थना बो रहे, आपको रिटर्न मिलने वाला है 1000 गुना करके। मैं बोल रहा हूं प्रभु तेरे राज्य के लिए, मैं बोल रहा हूं, प्रभु बोलेगा मैं तेरे घर के लिए डबल कर दूंगा। क्यों बोल रहे? ये प्रभु है, वो कोई बिजनेसमैन व्यक्ति नहीं बोल रहा है। हाँ, ये कोई बिजनेसमैन व्यक्ति नहीं बोल रहा है, वो प्रभु का शब्द है, वो सामर्थ्यशाली शब्द है और वो शब्द कार्य में बदलता है। और जब प्रभु बोलता है तो पृथ्वी पूरी उसके शब्द के द्वारा तैयार हो जाती है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु का नियम है। ये किसका नियम है? प्रभु का नियम है। जब प्रभु आपको बोल रहा है वो सत्य में होने वाला है। जो आप बोलेंगे, प्रभु की आवाज को आप सुन रहे हैं, आप बोलेंगे यस प्रभु तूने बोल दिए, तो मैं आशा धरे हुए हूँ और मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ और वो हाँ और आमीन में बदल जाएगा। हम हार नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। क्यों हार नहीं सकते? क्योंकि हम यीशु के अंदर है और यीशु हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं अधिक समय नहीं ले रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वचन को समझ